Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. जी दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम एंड वेलकम माता जी, रति रूपिणी माता जी। हरग्रीस रति रूपिणी माता जी को तो सब पहचानते बहुत अच्छे से, अभी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी माता जी बहुत स्वीट एंड हम्बल है, सेवा के लिए हमेशा रेडी रहती है। एंड परम पूज्य हिसोलने जयपताका स्वामी गुरु महाराज की डिसाइपल है माता जी, दामोदर देश में दुबई में रहती है। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहिए मुझे, लेकिन माता जी मुझे हमेशा थैंक यू बोलती है कि आप मुझे सेवा का मौका देते हो। तो प्राउड ऑफ यू माता जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सभी को दंडवत प्रणाम। आज का विषय भी ऐसा है जहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारी बारीकी से भगवान के विषय में बताया गया है कि कैसे हम सभी में भगवान के दर्शन करने चाहिए और किस प्रकार से हमें अपना मन शुद्ध रखना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम की शुरुआत करते हुए और सभी आचार्यों को और सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आप सभी का इसीलिए बार बार धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जो दूसरे स्कंद का जो विषय जो है, जहाँ पे बताया गया है कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, और जो पूरा जो दूसरा स्कंद है वहां पे पूरा जो बोलते हैं ना कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आपने सभी ने अभी तक हमने जो भी श्लोकास पढ़े हैं वहां पे बारीकी से दिखाया गया है प्रत्येक जो संवाद है जो दो वैष्णवों के बीच में होता है, जैसे कि कभी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में होता है, कभी नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में होता है। तो इन सब मेरे लिए तो इसीलिए ये बहुत ही क्या बोलते हैं कि बहुत ही भाग्यशाली हूँ। और बोलते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे आप शायद भागते हो या आप उनको नहीं समझना चाहते हो, पर कृष्णा कहीं ना कहीं से आपको वो समझाना चाहते हैं, क्योंकि हम जो भौतिक जगत में है वहां पे हम बहुत सारे कष्टों से और बहुत सारी खराब आदतों से या गुणों से हम भरे पड़े हुए हैं, और भगवान किसी न किसी को भेजते रहते। भगवान आपके द्वारा मुझे ये ज्ञान देना चाहते, क्योंकि ये जो विषय जो है अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं इनको अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो इसी माध्यम से मैं बारीकी से पढ़ने की कोशिश करती हूँ, समझती हूँ, सुनने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके माध्यम से मैं अपने आप को कहीं ना कहीं के कुछ करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ या तो सीखने का प्रयास करती रहती हूँ। तो इसीलिए मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करूंगी। और यहाँ पर जो हम आज 5वें अध्याय की बात कर रहे हैं, स्कंद 2,
अध्याय 5, जिनका शीर्षक है समस्त कारणों के कारण। तो जो ये अध्याय का जो शीर्षक है वही सारा आंसर दे देगा कि इस पूरे चैप्टर में क्या बात की जा रही है और किसके विषय में बात की जा रही है। तो यहाँ पर 5th चैप्टर जो है वहां पे बात चल रही है नारद मुनि और उनके पिता ब्रह्मा जी के साथ। जैसे एक पुत्र आके पिता को बोलता है कि आप कहाँ काम करते हो, आप क्या काम करते हो, दादा क्या करते थे, घर के अंदर कौन कौन है, हम पहले कहाँ रहते थे, आपने ये घर कैसे बनाया, आप कैसे इस घर को मेंटेन करते हो। एक जब बच्चे के अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है तब बच्चा ऐसे पिता से सवाल जवाब करता है, राइट। यहाँ पर नारद मुनि भी ब्रह्मा जी को बारंबार बता रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं, हे पिता। अगर आपने इतने सारे जो स्टार्टिंग से जो सारे श्लोक देखे हैं वहां पे देखें तो भगवान को ब्रह्मा जी को बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हे पिता, आपने एक तो पहले तो ये ब्रह्मा जी को एक प्रमुख देवता के नाम से सूचित करते हैं नारद जी जो है, उनको अग्रज जीव कह के संबोधित करते हैं, जो पहला जीव है। तो ये देखने की बात इसीलिए है, जैसे हमने भी अभी क्लास शुरू किया तो हम किसी भी वैष्णव को, किसी भी भक्त को बहुत अच्छे से उनको संबोधित करते हैं। यही हमें प्रभुपाद जी ने सिखाया है, यही हमारे आचार्य ने हमें सिखाया है कि किस प्रकार से हमें दूसरों को इतना मान और सम्मान देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये अध्याय जो है वो बहुत कुछ सिखाता है। तो कई बार मैं अपने सारे जो वरिष्ठ भक्त होते हैं मैं उनको बोलती हूँ कि आप दंडवत प्रणाम मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उनसे जो जवाब मिलता है उनसे इतनी संतुष्टि होती है और एक रिमाइंडर मिलता है कि बोलते हैं कि हम आपको कहाँ प्रणाम कर रहे हैं, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। मैं बोलती हूँ मैं बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, आप क्यों मुझे ऐसे करते हैं। मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है कि मतलब मैं उनके किसी भी योग्य नहीं हूँ और मुझे इतना मान सम्मान दिया जाता है। तो मुझे जब ये बोलते हैं तब मुझे खुद याद आता है कि हाँ, परमात्मा बैठे हुए हैं तो मुझे भी उसी प्रकार से अपना जो वर्तन है उसी प्रकार से मुझे अपने भाव भी डेवलप करने हैं, क्योंकि परमात्मा मेरे अंदर बैठे हुए हैं। तो यह जो श्लोक जो यहाँ पे पूरा बताया गया है उसको हम देखेंगे, जहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं हुई है जिसके विषय में उस श्लोक को हम पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि ब्रह्मा जी ने बहुत सारे उनसे जो प्रश्न पूछे हैं, कैसे प्रश्न पूछे हैं नारद जी ने ब्रह्मा जी से कि हे पिता, आप मुझे बताइए कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई है, आप इन सब चीजों का नियंत्रण कैसे करते हैं, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, आप किसके संरक्षण में हैं और आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के यहाँ पर नारद मुनि जो है ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं और ब्रह्मा जी भी कैसे मतलब उत्तर देते हैं। बहुत सारे अच्छे से उन्होंने शुरुआत की है यहाँ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि परम पिता, ब्रह्मा जी भी ऐसे नहीं बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया या कुछ भी। हम जो साधारण मनुष्य जो है भौतिक जगत में कुछ कहने लगते हैं, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। पर यहाँ पे ब्रह्मा जी सीधा उत्तर देने की शुरुआत करते हैं। परम पिता भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के विषय में बारीकी से वर्णन करते बताते हैं कि कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से पूरा जो एक बोलते हैं ना कि एक बिल्डिंग बनाते हैं तो किस प्रकार से उनकी नींव रखी जाती है, किस प्रकार से उसके ऊपर बांधकाम किया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो ब्रह्मा जी है वो वर्णन करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग उनके जो द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उनके विविध जो श्लोक संख्या है वहां पे उनके उत्तर देने के लिए ब्रह्मा जी ने बताया है। तो ब्रह्मा जी जो है पहले तो 1 से 8 श्लोक में नारद मुनि जो है वो
उनको सारे प्रश्न करते हैं। फिर बीच में कुछ वापस उनको ब्रह्मा जी जो है उनको क्लेरिफिकेशन देते हैं, उनको बताते हैं। वापस 14 से लेके 16 तक और कुछ प्रश्न किए जाते हैं। और जो आज का जो श्लोक है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वह नारद जी के द्वारा पूछे गए तीसरे प्रश्न का जवाब है। तो अगर हम देखेंगे कि नारद जी ने किस प्रकार से तीसरा प्रश्न पूछा था कि यह किस प्रकार जो यह सृष्टि है किस प्रकार संस्थापित हुई है, तो इसका जो उत्तर है वह आज हम के श्लोक में हम देखेंगे। तो अभी तक मैंने जो थी आपको मैंने पूर्व भूमिका बताई थी, तो अभी हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 34। वर्षपूग सहस्रान्ते तदंड मुदकेशयम् काल कर्म स्वभावस्थो जीवो अजीवम् अजीवयत्। तो इसके अनुवाद को भी हम जारी रखेंगे। अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी उन सब में प्रवेश करके पूरी तरह इसे सजीव बनाया। तो यहाँ पर जो है पूरा वर्णन कहा गया है कि पूरा जो ब्रह्मांड जो है वह हजारों युगों तक जल में रहा। तो हमने अभी तक देखा है कि ब्रह्मा जी ने नारद जी ने जो प्रश्न पूछा कि यह किस प्रकार से संस्थित हुआ है, यह जो ब्रह्मांड है वो किस प्रकार से संस्थित हुआ है। तो अगर हम बेसिक मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, मतलब इतनी जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से इसमें बारीकी से किया जाए, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो मुझे है वो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ कि जो भगवान जो है उन्होंने अपना विस्तार कैसे किया है। भगवान ने अपना विस्तार किया है पहले उनसे बलराम जी को अवतरित किया, अपने आप को विस्तार में बलराम जी को विस्तार में दिया। फिर बलराम जी से ब्रह्मा जी आए और फिर नहीं, मैं क्षमा चाहती हूँ, ये जो है ब्रह्मा जी से मैं पूरा भूल गई। तो पहले आते हैं भगवान श्री कृष्ण के बाद आते हैं बलराम जी के बाद आते हैं चतुर्व्यूह में आते हैं शंकरशन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ऐसे आते हैं। और फिर शंकरशन से ही महाविष्णु की उत्पत्ति होती है। और महाविष्णु ने अपने आप को कैसे विस्तारित किया है? महाविष्णु ने अपने आप को 3 महाविष्णु में विस्तारित किया है, जिनको हम जानते हैं कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। तो कारणोदक्षाई विष्णु जो है वह जो है कारण, जो यहाँ पे भी कारण जल हमने अभी अनुवाद पढ़ा, वहां पे भी बताया गया है कि कारण जल में, तो कारणोदक्षाई जो विष्णु है वो कारण जल में लेटे हुए हैं और उनके शरीर के हर एक रोम से, प्रत्येक रोम से अन्य असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं। अगर हम गोलोक चार्ट देखेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा। तो प्रत्येक रोम से जो है वह ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर जो है गर्भोदक्षाई विष्णु स्थित है। उसमें गर्भोदक जो सागर है, गर्भोदक्षाई विष्णु वहां पे स्थित है। और गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि में से कमल जो उत्पन्न हुआ है, वहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है और ब्रह्मा जी से प्रत्येक जीव की उत्पत्ति हुई है। और प्रत्येक जीव में परम पिता जो है वो परमात्मा के रूप में स्थित है। तो पहले तो हम कहते हैं कि हम आत्मा है और आत्मा के साथ ही परमात्मा जुड़े हुए हैं। तो जब परमात्मा रहेंगे तभी आत्मा का अस्तित्व रहेगा। किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो पहले परमात्मा उस शरीर को छोड़ते हैं। हम बोलते हैं कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। पहले जो है परमात्मा शरीर छोड़ते हैं और फिर उसके साथ आत्मा। तो हम जब अगर भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी पूरा इसी का वर्णन है। दो जो उसमें प्रभुपाद जी ने एक एनालॉजी दी गई है कि 2 पक्षी जो हैं वो एक ही डाल पर बैठे हुए हैं। तो वो 2 पक्षी कौन से हैं?
एक है आत्मा और दूसरा परमात्मा। तो जो भी आत्मा जो भी अपनी प्रवृत्ति करता है उनका साक्षी जो है वह वहां पे परमात्मा है। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वह परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में आसित हो गए। तो परम पिता का कार्य क्या होता है? परम पिता का कार्य यह होता है कि प्रत्येक जीव को संभाले, हाँ, प्रत्येक जीव की रक्षा करे, प्रत्येक जीव को ज्ञान दे, प्रत्येक जीव को जगाए और प्रत्येक जीव को अपने पास बुला के रखे। अब जीव जो है उसने तो भौतिक जगत में जाने की ठान ली, तो इसीलिए जीव, प्रत्येक जीव जो है यहाँ पर भौतिक जगत के अंदर वह जो है वह अपने गुण और कर्म के अनुसार यहाँ पे आया है। हम नहीं कह सकते कि भगवान ने हमें यहाँ पे पृथ्वी पे भेजा है। भगवान कभी नहीं चाहते कि हम उनसे दूर हो। प्रत्येक जीव जो है वह अपनी गुण और इच्छा के अनुसार यहाँ पे आया है, कर्म के अनुसार यहाँ पे आया है। तो जो दूसरे अध्याय में हमने यह देख लिया, पर और हम बार बार हम भगवान को परम पिता कहते हैं। क्यों परम पिता कहते हैं? हम ऐसे ही नहीं कहते, ऐसे ही इसीलिए नहीं कहते कि प्रभुपाद जी ने कहा है या हमारे आचार्य ने कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान ने स्वयं कहा है। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया है। क्या बताया है? 15वें अध्याय के, नॉट 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो भगवान कहते हैं ममैवांशो, आप सब मेरे अंश हो। तो अब हम क्या हुए? उनकी संतान। और कैसी है हम उनकी संतान? मनःषष्ठानि इंद्रियाणि ममेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, प्रत्येक जीव जो है वह सनातन है। इसीलिए हमारा जो वास है भगवान के साथ, वह हम सदैव भगवान के धाम में ही हम वास करते थे। हमारे इच्छा के अनुसार हम यहाँ पर आए हुए हैं। और इसी यहाँ पर भी जो हम यह जो श्लोक का जो हमने अनुवाद अभी पढ़ा, वहां पे भी इसीलिए कहा गया है कि जीव जो है हजारों युगों तक जो ब्रह्मांड में जो सारे जीव हैं वह पूरे ये क्या बोलते हैं, निष्क्रिय होके जल में रहे थे, क्योंकि भगवान की यही उत्पत्ति है, भगवान का यही कार्यकलाप है। कि जब ब्रह्मा जी का दिन उगता है तो पूरी जो सृष्टि है वह सक्रिय हो जाती है, और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात होती है पूरा जो ब्रह्मांड है जो वह कारण जो समुद्र है उनके अंदर वापस डूब जाता है। और ब्रह्मा जी जो बैठे हुए हैं वो तो कमल के अंदर बैठे हुए हैं, और जैसे ही कमल अपना पूरा जो बंद कर लेता है शरीर, तो उनके अंदर पानी का प्रवेश नहीं होता, तो ब्रह्मा जी वापस उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे सृष्टि का सर्जन किया जाता है, ब्रह्मा जी वापस अपने कार्य में लग जाते हैं। और इसीलिए तो भगवान को सर्व कारण कारण कहा जाता है, क्योंकि वो जो सारे कारण है उनके कारण भगवान ही है। और वह भी किसने कहा है? वह भी ब्रह्मा जी ने कहा है, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उनको भी ब्रह्मा जी जो उनके पुत्र हैं, जैसे अभी नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी को कि हे पिता, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी उनको, भगवान को बहुत वर्षों तक उन्होंने भी तपस्या की, मैं कहाँ से आया हूँ, किस प्रकार से मेरी सेवा है। उन्होंने भगवान का पूरा भक्ति किया, तब जाके भगवान ने उनको सारा जो ज्ञान जो है, उनका जो सारा कार्य है, उनके जो सारे इंस्ट्रक्शंस है उनके हृदय में स्थापित किए, जो हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में देख चुके हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि समस्त जीवों के स्वामी उन सब में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह से सजीव बनाया, इस सृष्टि को सजीव बनाया। तो जो यह प्रश्न जो नारद जी से पूछा गया है, तो वही है कि किस प्रकार से ये सृष्टि संस्थापित हुई है। तो इसीलिए कहा गया है कि हजारों वर्षों तक यह जो ब्रह्मांड है वो पानी के अंदर था, जलाशय में था। उनको फिर जैसे उनका समय आता है उनको बाहर निकाला जाता है, और प्रकृति के द्वारा उनके यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद जी हैं उन्होंने तात्पर्य जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे
श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं। इसी तरह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गर्भोदक्षाई विष्णु या हिरण्यगर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और प्रकृति के गर्भ से जीवों को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं, जैसे कि भगवत गीता 14.3 में उसकी पुष्टि हुई है। अगर हम उस श्लोक के लिए अगर देखेंगे ना, तो उस श्लोक का अनुवाद यही बताया गया है, जो 14वां अध्याय है उसका 23वां श्लोक है। तो भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को कि मैं इस शरीर में अन्य दिव्य भोक्ता हूँ, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। यही 14वें अध्याय के 23वें श्लोक का अनुवाद है। तो उसी की जो संसार की जो व्याख्या बताई गई है, उसी संसार में प्रकृति के द्वारा इसमें गर्भधान किया जाता है। और प्रकृति जो है वह, अगर हम 7वां अध्याय अगर और डीप में जाके देखें तो 7वें अध्याय में हमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो प्रकृति है वह भी भगवान की बाह्य शक्ति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रसदा। तो प्रकृति जो है वह भी भगवान का एक अंग है, भगवान की शक्ति है। और प्रत्येक जीव को भगवान ने अलग अलग रूप में कार्यकलाप दिए हुए हैं। प्रत्येक जीव जो है भगवान का सेवक है। और यह जो है हम क्षमा चाहती हूँ, भौतिक जगत में आके हम ये सब चीजें जो है वह भूल गए हैं कि हम क्या है, कहाँ से आए हैं, हमारा कार्यकलाप क्या है। ये सब चीजें जो है हम भूल चुके हैं। पर वास्तविक रूप में प्रत्येक जीव जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। यही एक बात हमें याद रखनी है और ये भूल गए हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम जो है उनमें बहुत सारी कथाएं दी गई है। भगवान हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। हमारा बच्चा हमसे दूर होता है या कहीं जाता है तो हम अलग अलग प्रकार से उसको सारी सुख सुविधाएं या तो फिर उनको इतनी सहायताएं करते रहते हैं कि जिनसे उनको अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो हम भी जब इस भौतिक जगत में आए तो हमारे लिए भी शास्त्र, गुरु, वैष्णव, विभिन्न प्रकार के जो भगवान ने सारे उपाय बताए, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, बोले कि यह जीव तो इतना पतित हो चुका है कि अब कैसे आएगा ये मेरे पास। तो कहीं ना कहीं से तो मुझे वापस लाना है ना। ठीक है, चलो उनके भगवान का नाम दे दूं, ठीक है, मेरे लिए पूजा ना करे, बड़े बड़े यज्ञ ना करे, बड़े बड़े तप ना करे, पर एटलीस्ट मात्र केवल मेरे नाम मात्र से उसको मैं मेरे पास ले आऊं। सोचे कि पिता कितना करुणामयी है, कितना दयामयी है। इसीलिए तो हम अपने जो चैतन्य महाप्रभु है उनको नमो महावदनीय कहते हैं कि उनके समान आज तक कोई भी इतना कृपालु नहीं हुआ है। वो प्रत्येक जीव के लिए इतना ध्यान रखते हैं कि किसी न, इसीलिए बोलते हैं ना कि उनके जो सेवक, जैसे प्रत्येक श्रीमद् भागवतम की प्रत्येक कथा में नारद मुनि है, सबके गुरु बन जाते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं। अच्छा भाई, आप ध्रुव महाराज, आप अभी ऐसे ऐसे मेडिटेशन करो, एक पैर पे खड़े रहो, इतना ही फल खाओ, ऐसे ध्यान धरो, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वो मृगारी तो इतना पापी था कि उसको तो समझ में नहीं आता था कि वो करे क्या। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम यहाँ पे बैठ के झाड़ के नीचे बैठ के भगवान के नाम का जप करो, सब आके तुम्हें फल फूल और जो भी तुम्हारे आवश्यकता है वो पूरी कर देंगे। इस प्रकार से उनको पाप से बचाया। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो प्रत्येक जीव के लिए भगवान ने गुरु भेजे हैं। हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी को भेजा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को भेजा है, चैतन्य महाप्रभु को भेजा है। पर फिर भी अगर हम उसमें से भी हम कहीं ना कहीं अपने एक्सक्यूज निकाल के अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में अगर हम लगे रहते हैं तो हमारे जितना दुर्भाग्यवान और कोई नहीं होगा। बहुत ही अगर एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही सीधी और सरल बात है जो हमने इन सब चीजों को उलझा के रखा है।
तो यहाँ पर जो भगवान जो है पुनः ये नारद जी के द्वारा, जैसे हम भगवत गीता देखते हैं तो भगवत गीता में अर्जुन के द्वारा हमें ज्ञान दिया जा रहा है, भागवतम में विभिन्न भक्तों के द्वारा हमें ज्ञान दिया जा रहा है, अलग अलग कथाओं में। अभी यहाँ पर जो संवाद चल रहा है नारद जी के और ब्रह्मा जी के बीच में, कल को कोई भी साइंटिस्ट आके ये ना बोले कि ये जो प्लेनेट है उन्होंने खोज के रखा है, जो अभी यूजुअली हम देख रहे हैं कि इसने ये ढूंढ के निकाला, इसने वो ढूंढ के निकाला। ये सब चीजें जो है हमारे श्रीमद् भागवतम में मेंशन की गई है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में हमारे जैसे मूढ़ लोगों के लिए, जो हम फ्यूचर में पता था कि ऐसे लोग कलयुग में आएंगे, पूछेंगे कैसे हुआ, कहाँ लिखा है, ऐसे किसने कहा था, ऐसे सवाल करने वाले आएंगे। इसीलिए 11वें अध्याय में अर्जुन ने बोल दिया भगवान आप अपना विराट रूप दिखा दीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी आकर ऐसे प्रश्न ना करे कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। यहाँ पर भी नारद जी ऐसे प्रश्न पूछ रहे, क्यों? नारद जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जैसे उनको एक हृदय से दूसरे हृदय में ज्ञान का क्या बोलते हैं ट्रांसफर हुआ है, तो वैसे नारद मुनि को भी मिला होगा। पर इसी माध्यम से हमारे जैसे जीव जो हैं उनका उद्धार होता है, भगवत प्रेम जागता है, जागृत होता है, और हम भगवान के प्रति अपना जो विस्मृत हो चुका जो संबंध है उनको पुनः स्थापित करते हैं। और प्रत्येक जीव को भगवान के पास जाना है तो भगवान उनके लिए सारे के सारे क्या बोलते हैं इंतजाम करके रखते हैं। अगर हम देखें तो नारद जी के लिए ये सभी दूसरे सभी के लिए तो ठीक है, पर ये ज्ञान मुझे प्राप्त करने की बहुत आवश्यकता थी, जो मैं बहुत हर बार इन सब में उलझी रहती थी कि कहाँ से होता है, कैसे होता है। ये ओपन नहीं हो रहा है। ट्रांसलेशन शेयर किया जा सकता है क्या? चलिए कोई बात नहीं, मुझे एक इससे रिलेटेड एक स्टोरी याद आती है, मैं वही बता देती हूँ आपको। कि जैसे हमने देखा कि नारद मुनि के रूप में आते हैं गुरु बन के और सभी जीव का उद्धार करते हैं। तो मैंने एक कथा में सुना था कि व्यासदेव एक बार बैठे हुए थे और उनके पास दूसरे उनके शिष्य बैठे हुए थे। तो उनमें से एक शिष्य का नाम था कनकदास, और सभी शिष्यों को व्यासदेव ने एक टास्क दिया कि ये लीजिए, आप ये फ्रूट खाइए और आप ऐसी जगह पर जाकर यह फ्रूट खाइएगा जहां पर किसी भी कोई आपको देखे नहीं। कोई आपको देखे नहीं मतलब आपको छुपके से ये फ्रूट खाना है। तो जब ये फ्रूट खाने के लिए सबको दिया गया, सब जाके कोने में और कोई वृक्ष के पीछे और कहीं न कहीं जाकर यह देख रहे हैं कि चलो कहाँ पे जाएं और छुप जाएं और हम इस फ्रूट को खाएं। तो इस प्रकार से कनकदास जो थे वो तो बैठे रहे फ्रूट को लेकर और कहीं हिले नहीं वहां पे। तो सब खा के छुपके से आके फिर वापस व्यासदेव के सामने बैठ गए आकर, और कनकदास तो गया ही नहीं वहां से। तो व्यासदेव ने पूछा कनकदास को कि भाई क्यों नहीं गए तुम? तो बोले गुरुदेव आप ही ने तो बताया था, हमें सिखाया है कि प्रत्येक जो है वहां पे भगवान का वास है, चर हो या अचर हो। भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है कि चर अचर सब मुझसे ही विस्तृत है, मैं सब में उपस्थित हूँ। तो अब यहाँ पे कौन सी ऐसी जगह बची, मतलब ऐसा एकांत तो कहीं है ही नहीं कि मैं जाकर वहां पे फ्रूट खा के बैठूं। तब व्यासदेव ने कहा कि यह जो मेरा शिष्य है वह पास हुआ। तो इससे रिलेटेड मुझे एक और बात याद आ गई। हम बड़े खुश हो जाते हैं जब मायापुर से हमारे लिए टीचर्स आते हैं और हमें सिखाते हैं। तो हमारे जो शिक्षक थे
सिखाने के लिए वह थे अतुल कृष्ण प्रभु जी आते हैं यहाँ पे और हमें सिखाते हैं ये भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव के बारे में। तो भक्ति शास्त्री जब मैं कर रही थी तो वो आए उस यूनिट में हमें 1 से 6 अध्याय समझाए गए थे और बहुत सबको अच्छे से मार्क मिले और सबने अच्छे से एग्जाम दिया और सब बहुत उत्साहित थे कि अब हमारा दूसरा यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है। तो जैसे ही अतुल कृष्ण प्रभु आए तो अतुल कृष्ण प्रभु ने पूछा कि कैसे रहा, आपकी परीक्षाएं कैसी रही, आपने आपको क्या सीखा आपने। तो सबने अपने अपने एक्सपीरियंस कहे कि मैंने ये सीखा, ये 6 अध्याय 1 से 6 अध्याय में मैंने ये सिखाया था। तो हमारे तो बोले आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। तो हम बड़े उत्साह से कह रहे थे कि हमारी लाइफ में ये चेंजेस आए, हमने ये सीखा करके। प्रभु ने ऐसे सिर झुका के ऐसे चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने कुछ न कुछ सीखा। फिर हम जो माता जी थे वो आगे की रो में बैठे हुए थे, उनमें से उन्होंने एक माता जी को उठा के पूछा सीधा, माता जी आप कहाँ से हैं? माता जी बड़ी खुश होके बता रही है, अरे मैं तो चेन्नई से हूँ। उसके बगल में दूसरे माता जी बैठे थे, तो दूसरे माता जी को पूछा गया, माता जी आप कहाँ से? माता जी बोले मैं तो कानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। उनकी बगल में मैं बैठी हुई थी। अब मैं सोच रही थी कि प्रभु खुश नहीं दिख रहे थे उनके आंसर से, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो अब मैं बोलने ही जा रही थी कि हाँ प्रभु जी मैं तो गुजरात से हूँ। तो प्रभु जी ने बोला कि अच्छा अब आप भी बता दो। तो फिर मैंने भी बता दिया कि हाँ प्रभु मैं भी गुजरात से हूँ। पर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। फिर प्रभु ने एक एक को बारी बारी सबको पूछा कहाँ से हो, और प्रभु ने फिर फाइनल आंसर दिया कि सभी फेल हुए। तो हम सोच में पड़ गए, हमें तो बड़े अच्छे मार्क्स मिले थे, श्लोक भी हमने बहुत अच्छे से किए हैं, अब कहाँ पे गड़बड़ कर दी जो प्रभु बोल रहे हैं कि सब फेल है। प्रभु ने बोला कि श्रीला प्रभुपाद जी जो हैं वह हमें इंट्रोडक्शन से भगवत गीता में सिखाते आ रहे हैं, वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर द स्पिरिट सोल। और सेकेंड चैप्टर भी मैंने आपको इतना मेहनत करके पढ़ाया, फिर भी आज आप बोल रहे हो मैं गुजराती हूँ, मैं मद्रासी हूँ, मैं फलाना ढेकना, जैसे वो आप शुरू हो गए सब लोग, सभी फेल। अब नेक्स्ट यूनिट में आके भी प्रभु ने वही प्रश्न पूछा, तब दूसरी बार हमने गलती नहीं की, क्योंकि यह जो उदाहरण व्यासदेव और कनक दास का था, इसलिए मुझे ये अपनी स्टोरी याद आ गई। उसके साथ रिलेटेड जो है व्यासदेव जी जो है एक बार सुबह सुबह फूलों की माला बनाकर भगवान को अर्पित कर रहे थे मंदिर में, और जो माला उन्होंने फूलों की बनाई हुई थी वह जो माला है वो छोटी पड़ गई, और भगवान ने इतना मुकुट पहना हुआ था, इतना श्रृंगार किया था, तो माला उनके गले से जा नहीं रही थी। तो क्या हुआ कि वहीं पे कनकदास खड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि गुरुदेव जो है माला चढ़ाना चाहते हैं पर माला चढ़ नहीं पा रही है क्योंकि बहुत छोटी बन गई है। तो कनकदास जी ने बोला कि गुरुदेव मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने बोला हाँ ठीक है। व्यासदेव बोले हाँ ठीक है, बताओ। यह जो माला है वो गले में नहीं जाएगी, क्यों ना इसको भगवान के चरणों में पायल के रूप में उनको अर्पित किया जाए। तो जो व्यासदेव थे वो बड़े चकित हो गए और उन्होंने बोला कि जो यह शिष्य है वह पूरा कृष्ण भावना भावित है। तो ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं और बहुत सारे ऐसे वैष्णव होते हैं जो हमें भगवान के प्रति लेकर जाते हैं, और छोटी छोटी चीजों में भी भगवान के दर्शन कराना, भगवान की सेवा करवाना गाइड करते रहते हैं। इसीलिए मैं आप सभी का धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे जो भी थोड़ा बहुत ये सोचने का और पढ़ने का अवसर मिलता है, इसी सेवा के कारण मिलता है। जो सारे के सारे वैष्णव हैं उनके अंदर परमात्मा स्थित है, क्षमा चाहती हूँ, सारे वैष्णव नहीं, सारे जीव जो हैं उनके अंदर परमात्मा स्थित है, और उन्हीं से हम सबको मार्गदर्शन मिलता है। उनमें से बहुत अच्छी आत्माएं हैं जो भगवान की सेवा में लगी हैं और जिनको हम वैष्णव कहते हैं, और सारे वैष्णव जो है वह परमार्थ करने निकले हैं। इसीलिए जो नगर संकीर्तन करते हैं ताकि प्रत्येक जीव के अंदर भगवान का नाम जाए और उनसे उनका उद्धार हो। कई बार हम लेक्चर में सुनते हैं कि भगवान के नाम का एक बार श्रवण करने से या एक बार जपने से मतलब हमारे करोड़ों करोड़ों या मतलब असंख्य जिनको बोलते हैं जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए जो है सदैव भगवान के नाम का जप करना, भगवत सेवाओं में लगे रहना, और इस भौतिक संसार में हमारा बिजनेस खत्म करके गोलोक वापस जाने, यही हमारा उद्देश्य है। आपने भी कई बार सुना होगा कि प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि
एक व्यक्ति बाथरूम में या टॉयलेट में कितनी देर बैठ सकता है? वहां पे अपना पूरा साज सामान बिठा के उसको बेडरूम या तो उसको अपना घर तो नहीं बना लेगा, अपना बिजनेस खत्म करके वो बाहर निकल आएगा ना। तो यह जो भौतिक जगत जो है हमारे लिए वैसे ही यहाँ पे आए हैं, अपना कार्य खत्म करना है और जल्दी से निकल जाना है। क्योंकि यह क्या है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल ज्यादा समय व्यतीत करने की या बड़े बड़े घर बनाने की या बहुत सुख समृद्धि से अपना विस्तार करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसमें से एक ही पॉइंट है जो मैंने मिस किया है, जो अभी मैं तात्पर्य से बताते हुए इसको यहाँ पे विराम दूंगी। यहाँ पे बताया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा, भौतिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं और सृष्टि की समाप्ति पर वे पुनः भौतिक शक्ति के रूप में गर्भस्थ होते हैं। अतएव भौतिक जगत में भौतिक शक्ति ही जीवों की माता और भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र हमें सिखाते रहते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। एक ही बात है जो हमारे मन में अगर बचपन से डाल दी जाए तो हम कहीं इधर उधर भटकेंगे नहीं। वो घोड़े को क्या होता है, एक ब्लिंकर डाल देते ना तो घोड़ा इधर उधर देखता नहीं है, सीधा उनकी दृष्टि सीधी ही रहती है। वैसे ही है, जैसे हाथी को ना मतलब इतना शक्तिशाली होने के बाद भी अगर उसके पैर में एक जंजीर या एक चेन डाल दी जाए ना, वो वहां से हिलेगा नहीं, उसको वही लगेगा कि यही एक सही है। तो इसीलिए हमें भी प्रत्येक जीव के अंदर बचपन से ही यह सारी जब बातें डाल दी जाती है, कृष्णाय वासुदेवाय, तो एक ही परम पिता, एक ही शास्त्र, तो अगर ये बातें जब डाल दी जाएगी तो हमारा जो पूरा एक फैमिली से रिलेटेड सोसाइटी से रिलेटेड सिटी या नेशन से कनेक्टेड कंट्री, ये सब जो है वह भगवत सेवाओं में लगे रहेंगे। तो यही से हम विराम देंगे और मुझे कहीं पे भी आप करेक्ट करेंगे तो भी मैं बहुत कुछ सीखूंगी और ध्यान से मैं पढ़ सकूंगी, और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो भी मैं उनको देने के लिए प्रयास करूंगी। तो इसी को विराम देते हुए श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत ग्रंथ राज की जय और समवेद भक्त वृंद की जय। ग्रेस रति रूपिणी माता जी, आप हरे कृष्ण महाराज की जय। बोलिए माता जी, बोलिए। नहीं प्रभु प्लीज आप पहले बोलिए प्लीज। थैंक यू माता जी। रति रूपिणी माता जी, बहुत ही अच्छा क्लास था, और खाली फिलोसफी नहीं लेकिन इसमें रियलाइजेशन भी आपने बहुत अच्छे किया। और जैसे आपने अतुल कृष्ण प्रभु जी वाला जो इंसिडेंट आपने बताया कि ये बहुत सही है, क्योंकि हम लोग फिलोसफी तो सीख जाते हैं लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने लाइफ में हम लोगों को बहुत डिफिकल्ट है। हम लोग उसको पढ़ते हैं उसको, लेकिन अपने जीवन में एक्चुअल जो बोलते हैं ना, ज्ञान और विज्ञान, प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं ज्ञान है हमको सीखना है और विज्ञान है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने जीवन में होता, विच इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। और बहुत अच्छे से आपने बताया कि अतुल कृष्ण प्रभु कैसे वो मतलब तो दुखी हो रहे थे, सब लोग यही आंसर दे रहे हैं, बट या इट्स मतलब एक आई ओपनर है हम लोगों के लिए। जैसे अगर हम लोग कुछ भी सीख रहे हैं, भले वो छोटा से छोटा चीज है, वी शुड प्रैक्टिकली अप्लाई इट इन आवर लाइफ। एंड द होल क्लास वाज वेरी नाइस माता जी, थैंक यू। ऐसे ही आते, थैंक यू माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत बढ़िया क्लास था, और जैसे भी गोपी मनोहर प्रभु जी और वर्षप्रिया माता जी ने बोला कि अतुल कृष्ण प्रभु जी का एग्जाम्पल, तो ये बात तो मतलब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को सब कुछ पता है लेकिन एप्लीकेशन नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है माता जी हम लोग भौतिक चीजों में इतने आसक्त है कि ये 24 घंटे हम लोग में से उसमें से सुबह का 8:30 से 9:15
बाद में जो चैंटिंग हम लोग करते हैं उतना तो एक थोड़ा टाइम और बाद में रात का। उसके अलावा हम लोग पूरा जीवन पूरा जो 24 घंटा है मैक्सिमम हम लोग भौतिक चीज़ों में या तो आसक्त नहीं रहेंगे तो भी हम लोग भौतिक चीज़ों के में मिक्स रहते कार्यों में। करना। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जब ऐसा ऑल ऑफ अ सडन कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग तुरंत हम लोग आत्मा है और शरीर नहीं है ये भूल जाते हैं और डायरेक्टली हम लोग वापस खुद को शरीर के साथ लिंक करते हैं। तो जितना हो सकता है हम लोग को डिवोटी एसोसिएशन में रहना पड़ेगा, जितना हो सकता है हम लोग को प्रभुपाद जी की किताबों के साथ जुड़ते रहना पड़ेगा। वही है सॉल्यूशन, अदरवाइज़ नहीं तो हम लोग यही मतलब वापिस अगली बार अतुल कृष्ण प्रभु जी जैसे कोई आएँगे और क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं भी बताऊँगा मैं मुंबई से हूँ करके। थैंक यू जी। माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण। नहीं, ये भक्तों का जो संग है ना, उन्हीं से पूरे टाइम पे जो मन में जो रहता है ना, जैसे अभी ब्रजप्रिया माता जी भी बता रहे थे, या तो हम किसी न किसी माता जी से मिलते हैं, बात होती है। तो जिस प्रकार से जब हम भक्तों से जुड़े रहते हैं, तो हमारे मन के विचार में भी वो वही आएगा। तो जिस प्रकार से भक्त के विचार आए, तो मान लीजिए कि कृष्ण से हमारी दूरी कम होती जा रही है। जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो क्योंकि भक्तों से वैसे हम किसकी बात सुनेंगे, कृष्ण के विषय में सुनेंगे या कहीं न कहीं से, और या तो चलो ठीक है, मान लो भौतिक बात कर भी ली उनसे, तो भी सामने वाला जो है वो आपको सॉल्यूशन क्या देगा, कि भगवान के चरण में जाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान का ही रास्ता दिखाएँगे, कोई नहीं बोलेंगे कि हाँ, ये आप इस कंसल्टेंट के पास जाओ या ये करो, वो करो। जो भी है वह जो शक्ति जो है वो इसी में है। हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यत्। तो किसी भक्त से मिलेंगे तो भी यही बात आएगी। तो इसीलिए भक्तों का संग जो है, ये नारद जी वाला ना अभी बहुत भागवत सप्ताह भी सुन रहे हैं ना, तो नारद जी वाला बहुत अभी मन पे क्या बोल रहे हैं कि उनका उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, कि नारद जी रुक्मणी जी के पास भी चले जाते हैं। नारद जी जो है प्रहलाद महाराज के पास भी जाते हैं, ध्रुव महाराज के पास भी जाते हैं, अम्बरीश महाराज के पास भी, मतलब कहाँ नारद जी जाते नहीं है। नारद जी का काम ही वही है। तो हम भी ऐसे ही, हमारे पास भी श्रील प्रभुपाद जी को नारद जी के रूप में भेजा, और इतने सारे पुस्तक और इतने सारे उनके प्रवचन हैं, उनके द्वारा जो है हम अपने आप को कंटिन्यूअसली भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। मैंने कई बार अपने शिक्षा गुरु को पहले प्रश्न पूछा था। मैंने बोला पता नहीं, मुझे तो प्रभुपाद जी के बारे में ना इतना, मतलब आपकी इतनी फीलिंग्स है, आप इतना उनके साथ आपको इतने भाव किसी के प्रति कैसे हो सकते हैं जिनको आपने कभी देखा ही नहीं है। तो वो वही बात बताते हैं कि किसने बोला कि हमने प्रभुपाद जी को नहीं देखा? हम इनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें अपने, मैंने पता नहीं ये क्या एक्सपीरियंस होता होगा। इतना कैसे प्रभावित हो जाते होंगे। पर जब मैंने खुद इतना पढ़ना शुरू किया ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमने तो ऐसे कभी ऐसे फील नहीं होता कि प्रभुपाद जी हमारे साथ नहीं है। सुबह पढ़ लो, भागवतम पढ़ लो, चैंटिंग कर लो, कुछ भी सेवा करो, सेवा करने जाओ तो प्रभुपाद जी का वो लीलामृत से वो याद आता है कि हाँ, उन्होंने बोला था कि भगवान जी का श्रृंगार ऐसे करना चाहिए, ऐसे उनको ऑफर करना चाहिए, उनको ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, तो हर एक वस्तु में अगर जब हम किचन में जाते हैं तो हाँ, उनको मालती माता जी को उन्होंने ऐसे रसगुल्ले बनाने के सिखाए थे, उन्होंने ऐसे किया था। तो कहीं पे भी हमारे जीवन में कहीं पे भी एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे हम प्रभुपाद जी को फिट ना कर सके। अगर हम खुद तैयार होने जाते हैं तो प्रभुपाद जी ने विदेश में माताजियों को कैसे साड़ी पहननी है, कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे शादी कैसे होती है, इंडियन मैरिज कैसे होता है, विवाह यज्ञ कैसे होता है, ए टू जेड प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। तो जब मैंने ये प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा तो मैंने बोला पता नहीं मेरे जैसे पतित आत्मा कहाँ से कहाँ इतने सालों तक सोई रही, और अब जाके ये कुछ मिला है। तो अब जाके मुझे भी यही फील होता है कि हाँ, हमें मुझे नहीं लगता कि हम प्रभुपाद जी से दूर हैं या तो प्रभुपाद जी हमसे चले गए हैं। भागवतम के इतने परपट उन्होंने इतने अच्छे लगे, भगवत गीता में इतना अच्छे से सब कुछ लिखा है कि हम अपनी लाइफ में रिलेट कर सके, हम प्रैक्टिकल अप्लाई कर सके। ठीक है, हम अपने अपने गुणों के अनुसार और अपनी इच्छाओं के अनुसार उनको 100% नहीं दे पाते कभी कभी, पर फिर भी उनकी तरफ से तो कोई कमी नहीं रही है। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो योगदान है वो हिज शक्ति अवतार जो कहा गया है वो इट्स 100% करेक्ट।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास था माता जी। और जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे कि किसी को बताने में बहुत हम लोग बताते हैं, लेकिन खुद अप्लाई करने में कहाँ तो चूक जाते हैं। तो जैसे हम लोग बच्चों को बोलते हैं जब स्कूल छोड़ते हैं, तो किसी ने अगर आपको चॉकलेट दिया तो बिल्कुल मत लेना और उसके साथ मत जाना, हम सब बताते हैं। लेकिन वही अगर हम देखें तो माया जब भी कोई चॉकलेट देती है, प्रलोभन देती है, तभी हम लोग भूल जाते हैं कि हमने तो बच्चों को बोला था नहीं जाना है, लेकिन हम भाग जाते हैं और फिर भूल जाते हैं, अरे माया देवी जो है अभी किडनैप कर रही है मुझे, चॉकलेट देके भगवान से दूर लेके जा रही है। तो जैसे बच्चों को हमको पता है अगर किसी ने किडनैप किया तो उनका क्या होगा, तो उसी तरह हमारा वही हो रहा है। भगवान बार बार एक गीता सारे गुरु से माध्यम से बोल रहे कि माया के पीछे मत जाओ, जो मैं कहता हूँ वही सुनो। लेकिन हम लोग वो माया देवी ऐसे चॉकलेट देती है कि हम भूल जाते हैं और भाग जाते हैं। और फिर अपना वही हाल है, जैसे बच्चों जो किडनैप हुए बच्चे कैसे माँ बाप के बिना मतलब कितना त्रस्त रहते हैं, अपना वही है अभी। बस वही, जब भी माया हमको चॉकलेट देने आई तो बोलना है नहीं नहीं, हमारे पिताजी ने बोला है नहीं लेना है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता, बहुत सुंदर। वेरी गुड।